हेलो, नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 8। मम्मा, मम्मा देखो ना कौन आया है। कहाँ हो आप लोग? मम्मा। हॉल में घूमते हुए लड़की जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आता है तो एचपी करके घर के नौकर को बुलाने लग जाती है। किचन में काम कर रहा हरिप्रसाद हाथ धोकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। जी निशा बेबी, आप कब आए? क्या चाहिए आपको? नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं जस्ट अभी आया हूँ। पहले ये बताओ मम्मा कहाँ है? वो तो पड़ोस में किसी का गृह प्रवेश है, मैडम जी वहीं गई है। और डैड? वो तो ऑफिस गए हैं। और भाई? वो भी बाहर गए हुए हैं। आप बैठिए, हम आपके लिए नाश्ता लगा देते हैं। नो नो नो, एचपी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एयरपोर्ट पर खा लिया था। आप जाओ, थोड़ी देर में स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भिजवा देना। जी बेबी जी। हरिप्रसाद किचन में काम करने चला जाता है और लड़की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। उधर धीरज की कार से जयराज और धीरज क्लब पहुंच जाते हैं। निधि और जिया ऋषु तीनों ऑटो में ही रहते हैं। निधि चलना, हम आज कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं। नहीं जिया, हमने पिछले संडे भी बाहर का खाना खाया था, आज हम घर में कुछ अच्छा सा बनाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिया चुप होकर बैठ जाती है। मम्मा, यीशु को भी बाहर का खाना है, चलो ना बाहर पिज़्ज़ा खाते हैं। नहीं ऋषु, बाहर का इतना खाना नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब तो मेरा गुड बेटा हो ना, और आप ऐसी बातें कर रहे हो, मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऋषु भी मुंह फुलाकर बैठ जाता है। निधि जब उसका उतरा हुआ मुंह देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हम घर पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, अब खुश? जिया तू भी ना बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती है। जिया उसे चिढ़ाती है। कुछ देर में उनका ऑटो अपार्टमेंट के बाहर लगता है। तीनों उतरकर अपने फ्लैट की ओर चले जाते हैं। सब निधि ऋषु को बोलती है चेंज करने के लिए। सब फ्रेश होकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। जिया पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लग जाती है। कुछ ही देर में उनका पिज़्ज़ा आ जाता है। धीरज पिछले 2 घंटे से बैठकर बियर पी रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने सुबह का नज़ारा ही दिखाई दे रहा था। कैसे उसकी मोम उससे एक बार भी नहीं पूछा, बस आते ही अपना फरमान सुनाने लग गई थी। उसके बाद उसके मॉम डैड दोनों लड़ने लगे थे। इससे अच्छा तो मैं बेंगलोर में था। कम से कम इस बात का दुख तो नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं। बचपन से ही वो अपनी माँ के प्यार की तरसता आया है। हमेशा उसने अपने मॉम और डैड को लड़ते हुए देखा है। प्यार क्या होता है उसे पता ही नहीं है। अब उसके अंदर बस कड़वाहट भरी हुई थी, इसलिए वो सबके सामने इतना रूडली बिहेव करता था। बचपन से बस दादी माँ और उसके डैड ही उसे प्यार करते थे। उसे लग रहा था वो 2 साल बाद घर लौटेगा तो सब उस पर प्यार लौटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे वो सब छोड़कर गया था, सब कुछ वैसा ही था। जयराज तब से धीरज को पीने के लिए रोक रहा था, क्योंकि उसे पता था धीरज इतना ड्रिंक नहीं करता है। मीटिंग और पार्टी में ही कभी कभार पीता है, जैसे 2-4 महीने में एक बार। लेकिन आज वो गिलास पर गिलास ख़त्म किए जा रहा था। जयराज आकर उसके हाथों से गिलास ले लेता है। सर, आप ऑलरेडी बहुत ड्रिंक कर चुके हैं, अब प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। नहीं जयराज, प्लीज़ आज मत रोक मुझे ड्रिंक करने दे। धीरज अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोलता है। नहीं सर, अब और नहीं, सारा ड्रिंक ख़त्म हो गया, आप घर चलिए।
छोड़ ना यार, कहीं नहीं जाते हैं, आज पूरे रात यहीं बैठ कर पीते हैं। सर, आपके पेरेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, सब आपको ढूंढ रहे होंगे, आपको घर चलना चाहिए। मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा जयराज, क्योंकि किसी को मेरी परवाह है ही नहीं। सब खुद में ही बिजी रहते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। प्लीज़ सर, चलिए ना, ऐसी बात नहीं कहते, आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आया। निधि खाना बनाकर जयराज का सभी के साथ हमें बैठ कर इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाद भी जयराज नहीं आता है तो निधि घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 9:30 हो गया था। जयराज ने तो हमसे कहा था 9 बजे तक आ जाएगा, अब तो 9:30 हो गए, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है। वो जयराज को फ़ोन मिला देती है। हेलो, वो जयराज, वो हेलो जयराज, कहाँ हो तुम? तुमने कहा था डिनर पर आओगे, 9 बजे का टाइम दिया था, 9:30 हो गए, तुम्हारा कुछ तो पता नहीं है। जयराज बाथरूम चला गया था। निधि बिना दूसरी तरफ की बात सुने ही अपनी बात कह रही थी। जयराज बाथरूम चला जाता है। फ़ोन टेबल पर रखा हुआ था। जयराज के फ़ोन की बेल बजती है तो धीरज रिसीव कर लेता है। वो फ़ोन पर देखता है तो निधि का नाम शो हो रहा था और निधि की प्यारी सी तस्वीर लगी हुई थी। उसके साथ कुछ इमोजी भी शो हो रहे थे। अरे ये तो स्कूल वाली लड़की है। ये जयराज की गर्लफ्रेंड है क्या? धीरज अपने होश में नहीं था, इसलिए किसी का पर्सनल कॉल रिसीव करने का मन बना लेता है। देखता हूँ फ़ोन उठाकर क्या बोलती हैं। धीरज नहीं, गलत बात है, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। उसका मन एक बार रुकता है लेकिन वो अपनी मन की बात नहीं सुनता है। कोई नहीं, जयराज तो मेरा फ्रेंड है ना, देखता हूँ फ़ोन उठाकर। धीरज कॉल रिसीव कर लेता है। वो हेलो बोलने ही वाला होता है, उधर से आवाज़ आती है। हेलो जयराज, तुम सुन रहे हो ना? कहाँ हो तुम? कब तक आओगे? जल्दी से आ जाओ, सरप्राइज़ नहीं देना है सबको। निधि अपनी बात बोलकर बिना सुने फ़ोन रख देती है। कॉल कट करने के बाद धीरज फ़ोन को घूर रहा था। इसने तो मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया, धीरज सिंह को बोलने का मौका नहीं दिया। इसे तो बताना पड़ेगा कि सामने वाला को बोलने का मौका भी देना चाहिए। जयराज जब बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है धीरज उसके फ़ोन में को गुस्से से घूर रहा था। क्या 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 हुआ सर? आप फ़ोन को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? किसी निधि का कॉल आया था और उसने धीरज सिंह को बोलने का मौका नहीं दिया। निधि का नाम सुनकर जयराज खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर जिया से मिलने की बेचैनी साफ झलक रही थी। सर जल्दी चलिए ना, बहुत लेट हो गया। हाँ हाँ चल रहा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी वेट कर रही होगी ना। जयराज को लगता है वो जिया के बारे में बात कर रहा है, इसलिए बोलता है हाँ सर। ठीक है फिर चलो घर, कम से कम तुम तो अपने गर्लफ्रेंड के पास जाकर डिनर करने के लिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हरि प्रसाद, कहाँ हो? मिसेस सिंह घर में आते ही अपने नौकर को आवाज़ लगाती है। हरि प्रसाद सारा काम छोड़कर उनके सामने हाजिर हो जाता है। जी मैम साहब। तुम्हारे साहब आ गए? हाँ हाँ मैडम। डिनर किया उन्होंने? नहीं मैडम, मैं ऊपर जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, तब तक तुम डिनर लगा लो। मैडम जी, वो निशा बेबी, वो अनीसा के बारे में मिसेस सिंह को बताना चाह रहा था, लेकिन बीच में ही मिसेस सिंह उसे रोक देती है।
जितना काम बोलूँ ना उतना ही किया करो, फालतू की बकबक मुझे पसंद नहीं है, समझे? जी जी मैडम। वो किचन की तरफ चला जाता है। मॉम मॉम मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देने आई थी, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई, घर में कोई था ही नहीं। निशा तुम कब आई? मुझे नहीं पता था तुम आने वाली थी, तो मैं गृह प्रवेश में जाती ही नहीं बेटा। और डैडा आप भी नहीं थे घर पर, दिस इज़ नॉट फेयर। सॉरी माय प्रिंसेस, इस बार अपने डैड को माफ़ कर दे। ओके डैड, बट नेक्स्ट टाइम नहीं। कोई बात नहीं। हरि प्रसाद, तूने बताया क्यों नहीं कि निशा आई है? वो मैम हमने आपको बताने की कोशिश। कैसी कोशिश की थी? मिसेस सिंह उन्हें डपट देती है, लेकिन हरि प्रसाद कुछ बोलता नहीं है। वो मैडम हमने बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सुना ही नहीं। हरि प्रसाद हिम्मत करके बोल ही देता है। हरि प्रसाद की बात सुनकर मिसेस सिंह गुस्से से काटती है। मुझे गलत बोल रहा है? मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। नहीं नहीं मैम साहब, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। जब आप जा रही थी तो हमने बोला था कि आपसे कि निशु बेबी आई है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे कान खराब हो गए? तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? सॉरी 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 मैम साहब, माफ़ कर दीजिए मैडम जी। विभा क्या कर रही हो? उस बेचारे पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मिस्टर सिंह उसे रोकते हैं। आपको तो मैं ही हमेशा गलत लगूंगी ना? आपको तो ये नौकर से भी हमदर्दी है, मेरे अलावा आपको सबसे हमदर्दी है। मिस्टर सिंह को गलत सही में फ़र्क बताना भी उनकी पत्नी को गलत लगता था। उन दोनों के बीच हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि कौन सही और कौन गलत। मॉम डैड क्यों बिना मतलब का झगड़ा कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखकर अनीसा बोलती है, जब देखो आप दोनों चालू रहते हो। अनीसा की बात सुनकर दोनों खामोश हो जाते हैं। आप ये बताइए कि भाई कहाँ हैं? मुझे क्या पता, पूछो अपने डैड से। मिसेस सिंह तो नक्कर बोलती है, वो जयराज के साथ स्कूल गया है। भाई ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है क्या? अनीसा मजाक करके माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। सिंह मैंसन के बाहर गाड़ी रुकती है। जयराज धीरज को उतारकर अंदर लाता है। जयराज और धीरज दोनों घर आ जाते हैं और अंदर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जयराज धीरज को लेकर गेट पर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है। मिसेस सिंह जाकर दरवाज़ा खोलती है। धीरज को जयराज के कंधे पर झूलता हुआ देखती है। ये क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? और तुम ड्रिंक कब से करने लगे? सॉरी सॉरी माँ। भाई देखो कौन आया है, आपके निशु। वो एक्साइटेड होकर दरवाजे तक आती है, लेकिन धीरज की हालत देखकर उसकी आवाज़ मध्यम पड़ जाती है। भाई 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 क्या हो गया है? ये क्या है? भाई तो नहीं पीते थे। इतना शोर शराबा सुनकर मिस्टर सिंह भी दरवाजे तक आ जाते हैं। धीरज को इस हालत में देखकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है। ये क्या हालत बना रखी तुमने? धीरज तुम शराब पीकर घर कैसे आए? क्या अब तुम्हारे अंदर यही संस्कार बच गया है? क्या तुम नशा करके घर आए हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी डैड, सॉरी मॉम, सॉरी नीतू, सॉरी एवरीवन। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। धीरज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है मॉम, कल बात कीजिएगा, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। धीरज झूमते हुए अपने कमरे में चला जाता है। जयराज आगे आकर मिसेस सिंह का पैर छूता है। प्रणाम बुआ।
मिसेस सिंह जयराज की दूर की बुआ थी। दोनों का घर एक ही गांव में था। मिसेस सिंह उनके गांव की थी, इसलिए जयराज उसे बुआ बुलाता था। मिसेस सिंह पीछे खसकती है। दूर रहो, दूर। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों से मैं रिश्ता नहीं रखती हूँ। तुम बस धीरज के असिस्टेंट हो, उससे ज़्यादा तुम्हें मैं नहीं जानती हूँ। मिसेस सिंह की बात सुनकर जयराज को चेहरा अपना जैसा हो जाता है। वो मिसेस सिंह का स्वभाव को जानता था, इसलिए बुरा नहीं मानता है। जयराज मिस्टर सिंह को भी झुककर प्रणाम करता है। प्रणाम अंकल। खुश रहो बेटा। थैंक यू तुम्हारे, तुम धीरज को अपनी जिम्मेदारी पर घर छोड़ने आए। आते जाते रहना। जी अंकल, अब मैं निकलता हूँ। हाँ बेटा जाओ, ज़्यादा रात हो गई है। घर पहुँचकर फ़ोन कर देना। जी अंकल। जयराज घर के बाहर चला जाता है। अनीसा प्यार भरी नज़रों से जयराज की तरफ देख रही थी। जयराज पीछे पलटकर उसके पास आकर उसे भी हाय बोलता है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ राज। अनीसा जयराज को प्यार से राज बुलाती थी। सॉरी निशु, अभी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। इट्स ओके। जयराज उसे बाय बोलकर बाहर चला जाता है। जयराज के जाते ही मिस्टर सिंह मिसेस सिंह से बोलते हैं, इतना घमंड ठीक नहीं है विभा, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अपने बोलने पर कंट्रोल रखो। मैंने क्या किया है? मिस्टर सिंह उनके बातों को इग्नोर करके अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आप दोनों बस भी कीजिए, मैं भी सोने जा रही हूँ। अनीसा भी अपने कमरे में चली जाती है। सिंह मैंसन के बाहर जयराज खड़ा होकर सोचता है, अभी निधि के घर आना सही नहीं है। रात के 12 बज गए हैं, सब सो गए होंगे, कल देखता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करके अपने फ्लैट के लिए निकल जाता है। उधर निधि फ्लैट में जयराज का इंतज़ार करते करते सो जाती है। खूबसूरत सा सुबह का आगाज हो चुका था। पक्षियों ने अपने घोंसला छोड़कर आसमान में उड़ान भर चुकी थी। मंदिरों में घंटी और शंखनाद की आवाज़ गूंज रहे थे। निधि ऋषु को उठाने के लिए कमरे में जाती है। ऋषु, जल्दी उठो बेटा, स्कूल नहीं जाना है आपको? मम्मा प्लीज़ 5 मिनट सोने दो ना। ऋषु अलसाई हुई आवाज़ में बोलता है, नहीं बेटा, जल्दी उठ जाओ, हम लेट हो जाएंगे। आप तो मम्मा के गुड बेटा हो ना। ऋषु निधि की बातें को अनसुना करके चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। निधि उसे वैसे ही उठाकर बाथरूम में ले जाकर खड़ा कर देती है। तब तक आप ब्रश करो, मम्मा आपके मासी को उठा कर आती है। जिया, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, तो भी उठ। यार सोने देना, क्यों नींद की तो तुम्हें बनी रहती है तू रोज़ रोज़। ना खुद सोती है ना दूसरों को चैन से सोने देती है। कभी तो यार लेट उठा कर। सुबह सुबह जान के पीछे पड़ जाती है। जिया झल्लाती हुई बोलती है। जिया की बात सुनकर निधि सोचने लग जाती है, वो भी इन लोगों की तरह ही थी, लेकिन हालात ने उसको उम्र से बड़ा बना दिया था। वो 23 साल की छोटी सी उम्र में 4 साल के बच्चे की माँ बन चुकी थी। वो फिर से अपनी यादों की दुनिया में खो जाती है। निधि, निधि उठो बेटा, स्कूल नहीं जाना है तुमको का? कितना सोएगी? बेटिया जल्दी उठ जा, तोहरे चाचा भी स्कूल चले गए हैं। मैया हम उठते हैं ना, क्यों परेशान कर रही हो? निधि अपने मुंह पर से चादर हटाते हुए बोलती है। कब उठोगी? 8 बजने को हो रहा है, 9 बजे तुम्हारा स्कूल है। तुम 9वीं कक्षा में चली गई हो, फिर भी लेट उठती हो। स्कूल में मास्टर कुछ बोलता नहीं है क्या? जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। जाओ अपने भैया को भी उठा दो। अपनी माँ की डांट सुनते ही निधि उठकर बैठ जाती है। हो गया इनका बकबक चालू। जी मैया, हम अभी आते हैं। वो अपने भैया को उठाने के चली जाती है। भैया उठो, मैया बोलिए तैयार होने के लिए। क्या निधि, थोड़ा तो सोने दे। काहे सोने दे आपको? हमको मैया सुबह उठा दी और तुम लेट तक सो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम भी जल्दी उठो। ठीक है चलो, हम भी उठ ही जाते हैं, तैयार हो जाते हैं स्कूल के लिए। ठीक।
ठीक है। दीपक उसकी चोटी पकड़ कर खींच देता है। निधि चिढ़कर दीपक भैया बोलती है। दीपक दोबारा उसका बाल खींचकर भाग जाता है। दीपक निधि से 3 साल बड़ा था। अपनी बहन को चिढ़ाना उसका फेवरेट काम था। थोड़ी देर बाद तैयार होकर निधि बाहर दरवाजे तक आती है। दीपक भैया। हाँ बोल। दीपक अपने बाइक को साफ करते हुए बोलता है। आप अपनी बाइक पर बिठाकर हमको स्कूल छोड़ दोगे? हमारा साइकिल खराब हो गया है। दीपक उसे घूर कर देखता है, जैसे निधि ने उसकी जान मांग ली हो। देख निधि, हम ये ना कर सकते हैं। हम अपने बाइक पर किसी को नहीं बिठा सकते हैं। भैया प्लीज़, देखिए ना बाहर कितना धूप है, हमारा मुंह लाल हो जाता है। निधि हद से ज़्यादा गोरी थी। उसके चेहरे पर धूप पड़ते ही उसके फेस पर रैसेस पड़ जाते थे। पूरा मुंह बिल्कुल लाल पड़ जाता था। दीपक भी धूप को बोलता है, ठीक है, ज़्यादा रोनी सी सूरत बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिठा लेंगे तुमको। निधि बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो जाती है। दोनों भाई बहन स्कूल के निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। निधि और जयराज दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते रहते थे। जयराज उससे 2 क्लास सीनियर था। अभी प्रेयर में टाइम था तो जयराज से बात करने उसके क्लास में जा रही थी। जयराज अपने साथ एक नए लड़के को लेकर आया था और वो अपने सभी दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। जयराज अपने बेंच पर खड़े होकर बोलता है, मैं तुम सबको किसी से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। ये देखो, ये है मेरा दोस्त और भाई। धीरज भी उठकर खड़ा हो जाता है। हाय, मेरा नाम धीरज है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ। धीरज सबको हाथ हिलाकर हाय बोलता है। सब ने उसे हाय बोला। प्रेयर में अभी टाइम था तो सब क्लास में बैठकर बातें कर रहे थे। ये मेरे बुआ का लड़का है धीरज, और तुम लोगों को पता है ये दिल्ली में रहता है, वहीं ये बड़ा स्कूल में पढ़ता है। जयराज धीरज की हिस्ट्री सबको बता रहा था। सब टीनेजर थे। अपनी और अपने दोस्तों की तारीफ करना सबका फेवरेट काम हुआ करता है। हर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। सब ने पूछा, कौन सी क्लास में हो? अभी तो मैं 11th में हूँ। जब तुम बड़े स्कूल में पढ़ते हो तो कुछ भी करते होंगे ना? गांव के बच्चों को लगता है शहर के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, क्योंकि हम जिस जगह नहीं जाते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। गांव के बच्चों को लगता है शहर बहुत अच्छा है। हाँ, जो मन हो वो करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। मैं तो प्रेयर भी अटेंड नहीं करता हूँ और क्लास भी हम वीडियो गेम मोबाइल चलाते रहते हैं। धीरज अपनी तारीफ़ करने में पीछे नहीं हटता है। तब धीरज भी टीनेजर था। अपनी तारीफ़ करना उसे भी बहुत पसंद था। धीरे धीरे इंसान में बदलाव आता है। अब में धीरज में और तब के धीरज में बहुत फ़र्क था। एक लड़की उससे पूछती है, ये वीडियो गेम क्या होता है? सब हंसने लग जाते हैं तो बेचारी चुप हो जाती है। सबको हंसते हुए देखकर धीरज उन सबको डांटता है। क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अगर उसे नहीं पता है तो नहीं पता है, उसे बता दो। हर बात का मजाक उड़ाना ज़रूरी होता है? धीरज उस लड़की को वीडियो गेम के बारे में बताता है। तब वीडियो गेम नया था, इसलिए सब लोगों को नहीं पता था और पैसे वाले के बच्चे वीडियो गेम खेलते थे। सब बात कर रहे थे तो एक लड़का ने पूछा, तुम वहाँ पर किसी को भी किस कर सकते हो क्लास में? सब उसकी बात सुनकर चुप होकर जवाब सुनने लगते हैं। क्या क्या बोल रहे हो तुम? कोई किसी को किस क्यों करेगा? मेरे मामा के लड़के ने बताया था
वो हर रोज़ शहर में नई लड़की को किस करता है। तभी दूसरा लड़का धीरज को देखकर बोलता है, ये कोई बड़े स्कूल में नहीं पढ़ता है। सभी धीरज को देखकर हंसने लग जाते हैं और सब उसके मजाक भरी नज़रों से देखने लग जाते हैं। यार बोल देना, यहाँ तो उसको कोई किस करने के लिए थोड़ी ना बोलेगा। अरे ऐसे कैसे बोल दूँ। धीरज भी उसी टोन में जवाब देता है, यार प्लीज़ बोल देना, मेरी इज्जत का सवाल है। जयराज उससे रिक्वेस्ट करता है। धीरज एक नज़र सबकी ओर देखता है। ठीक है मैं कर लेता हूँ किस, लेकिन कभी कभी। हम लोग कैसे मान लें कि तुम अपने स्कूल में लड़कियों को किस करते हो? तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। एक लड़के ने बोला। धीरज खींचकर बोला, क्या है? एक लड़के ने बोला, सुना है तुम राजपूत हो, तो राजपूतों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब धीरज के अंदर जोश आ गया था। सबने उसे राजपूत बोलकर उकसा दिया था। ठीक है मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा? ये क्या कह रहे हो तुम धीरज, तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसे अब जयराज की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, अभी जो भी लड़की इस क्लास में एंटर करेगी तुम्हें उसे 5 सेकंड तक किस करना होगा। ठीक है मैं रेडी हूँ। धीरज ये क्या कर रहे हो तुम, गलत है। नहीं जयराज, राजपूत के लिए कुछ भी गलत नहीं है। और सोच, अगर लड़का आ गया तो हम बच के भी निकल जाएंगे और इज्जत भी बची रह जाएगी। जयराज उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरज उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। सबका ध्यान गेट पर ही था कि सबसे पहले कौन लड़की अंदर आएगी। एक लड़के के आने की आवाज़ आई तो अंदर आता उसे पहले ही किसी ने आवाज़ लगा दिया, तो वो बाहर चला जाता है। फिर से 2 लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। बात करते करते दोनों अंदर आ रहे थे और ये निधि और उसकी सहेली पूनम थी। पूनम को किसी ने आवाज़ लगा लिया और वो उसी दिशा में चली गई। निधि तू चल, मैं आ रही हूँ बात करके। पूनम प्लेग्राउंड की तरफ चली जाती है। निधि क्लास में एंटर करती है। सबका ध्यान जयराज पर होता है निधि, क्योंकि जयराज और निधि दोनों को कुछ चक्कर चल रहा है, ये सबकी सोच थी। अब सब धीरज को देखकर धीरे धीरे चिल्ला रहे थे। निधि सुनकर ब्लैक बोर्ड के पास खामोश खड़ी हो जाती है। उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। नहीं धीरज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जयराज उसे फिर से रोकता है, मगर धीरज कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी डेस्क पर से उठकर आता है। निधि का चेहरा अपने हाथों में पकड़ता है। धीरज भी अंदर से कांप रहा था। वो पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा था। लेकिन तभी उसे सबके चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। उसके होंठ कँपा रहे थे, फिर भी उसके अंदर के जोश उस पर भारी पड़ गया। निधि की होंठ की तरफ देखता है। निधि के होठों पर अपने कँपाते हुए होंठ को रख देता है। निधि आंख फाड़े सबको देख रही थी। उसे कुछ नहीं समझ आता उसे क्या हो रहा है। वो बिल्कुल सुन पड़ गई थी, जम सी गई थी, सांस भी नहीं लिया जा रहा था। धीरज आंख बंद करके 5 सेकंड तक किस करता है। अपने शर्त के आगे वो एक लड़की के इमोशन के साथ खेल रहा है, इज्जत के साथ खेल रहा है। इस बात का उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक लड़की के ऊपर इस किस का क्या इफ़ेक्ट होगा। धीरज तब मात्र 18 साल का टीनेजर था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का उसकी फ़ोटो ले रहा होता है। नहीं, निधि वर्तमान में वापस आती है। क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही है? वैसे ही उठी तो चिल्ला के, वो पता नहीं क्या हो गया। हम आते हैं अभी। निधि उठकर चली जाती है। जिया उसे देखती रह जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी नए भाग के साथ। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।